इस सिस्टम का हिस्सा बन सके और जहां हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी होती है उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सके, ये कोशिश हमारे असद साहब कर रहे हैं। तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दे और इसकी कामयाबी के लिए जो मुमकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग उसको करें। आज का ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है भाइयों, ये मैं दिल की गहराइयों से बोलना चाहता हूं और शुक्र अदा करना चाहता हूं मजलिस पार्टी का कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये किसी मायने में एक सवाब कमाने का भी एक सबब है हमारे लिए। अब सवाब कैसा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज जो हमारी लड़ाई है ये 5% एजुकेशनल रिजर्वेशन की, अगर ये गूंगे बहरे अंधे जैसी हमारी बहन ने बोले सरकार जो है, अगर इनके कान तक आवाज जाती है, अगर ये देख सकते हैं, तो अगर इन लोगों ने रिजर्वेशन दिया हम लोगों को, तो इसके चलते अगर एक घर का भी मजबूर बच्चा अगर पैसों की तंगी की वजह से या कोई भी तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और ये रिजर्वेशन मिलने के बाद उसको पढ़ने का मौका मिलता है और वो उसकी जिंदगी में कामयाब होता है, अपने घर वालों को खुश रख सकता है, तो हम सब इस सवाब के हकदार होंगे। तो बस इसके अलावा इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है। वो सीख ये है कि जैसे हमारे मराठा भाइयों ने मोर्चा निकाले थे मराठा आरक्षण के लिए, उस टाइम पर अगर आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई भी पक्ष का वो मराठा भाई हो रहने दो, हमारा वो शिवसैनिक रहने दो, राष्ट्रवादी वाला रहने दो, कांग्रेस वाला रहने दो, वो सारे लोग एक मंच पे आकर एक आवाज बनकर उनके आरक्षण के लिए लड़ाई किए थे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने चीख चीख कर बोले कि ये कोई राजकीय वो प्रोग्राम नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हर पक्ष का आदमी इसके साथ जुड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ता में जो बैठे हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता, ये जो हमारे वोटों से आज मंत्री बने हुए हैं, अगर ये एक दो फोन भी घुमा देते ना, तो जो तकलीफ आज औरंगाबाद से यहाँ पहुंचने में हुई है, मैं नहीं समझता हूं ये तकलीफ होती हम लोगों को। तो ये वक्त हम लोगों को समझने का आ गया है मेरे भाइयों। आज यहाँ असद साहब पूरे भारत देश में घूम घूम कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वक्त रहते समझ जाइए और अपने कायद को चुनिए। और बस आज का जो ये प्रोग्राम है, इसके बाद मैं समझता हूं सबकी आंखें खुल गई होंगी इंशाअल्लाह। जिस शिद्दत से एक ऑफिसर का धर्म जानने के लिए हमारे महाराष्ट्र के एक मुस्लिम मंत्री मेहनत कर रहे थे, उतनी ही शिद्दत से अगर उसके 10% भी शिद्दत से अगर काम करते मुस्लिम आरक्षण के लिए, तो मैं समझता हूं ये आज हम लोगों को प्रोग्राम नहीं लेना पड़ता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन लोगों को इजाजत नहीं दी जाती, उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन हम मजलिसी खुशकिस्मत है जहां पर हमें असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब जैसे लीडर मिले हैं जो कि बेलौज होकर बगैर सोचे समझे कौम की बेहतरी के लिए जो भी मुमकिन चीज बोलना है वो हम लोगों को बोलने देते हैं ये लोग। तो मैं इनकी सलामती के लिए दुआ करता हूं। और आखिर में बस ये एक इल्तिजा और करूंगा। सुना है कि कल शरद पवार साहब की बर्थडे है, कल 12 दिसंबर है, कल शरद पवार साहब की बर्थडे है। तो जैसे कि हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे थे, हम लोगों को क्रेडिट नहीं लेना है कि मजलिस ने रिजर्वेशन लेके आ गई। हम लोगों का मकसद आंख खोलना है, लोगों को जागरूक करना है। तो कल बर्थडे का तोहफा अगर शरद पवार साहब ये हमारे जो माइनॉरिटीज मुस्लिम सो कॉल्ड लोग हैं उन लोगों को देना चाहते हैं, तो कल सुबह सुबह ही वो उनके जन्मदिन के मौके पर एक ट्वीट कर दे कि आने वाले विंटर सेशन में एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा और उसमें मुस्लिम लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद करता हूं और आप लोग सब यहां पर आए, इतना मोहब्बत से नवाजा, उम्मीद करता हूं। और अगर ये नहीं हुआ कल बर्थडे के दिन, तो आने वाले दिनों में, सर बोल दो ना, सर बोलूं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कोरोना भी नहीं रहेगा भाई लोग, फिर कोई बहाना नहीं रहेगा कोरोना का, फिर आजाद मैदान भी भरेंगे, बीकेसी भी भरेंगे। इस बार तिरंगा लेके आए हैं, अगली बार तिरंगे के साथ पतंग का झंडा भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे ना सब लोग, आएंगे ना?
ये हमारा हक है। इस हक को हम लोग कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर से जैसे हासिल करना है वैसे हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।